जुनून इश्क भाग 9। अगले दिन उत्कर्ष सुबह सुबह ही निकल चुका था मुंबई के लिए। मुंबई पहुंचने से पहले ही उसने अपने दोस्त राजीव को फ़ोन कर दिया था ताकि वो उसे लेने आ जाए। जब उत्कर्ष एयरपोर्ट से बाहर आया तो राजीव बाहर उसका इंतज़ार ही कर रहा था। उसे देखकर राजीव उससे बड़े ही गर्मजोशी से गले मिला और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर अपने फ्लैट की ओर चल दिए। राजीव उत्कर्ष का बचपन का दोस्त था। एकदम जिगरी यारों वाली दोस्ती थी दोनों की। दोनों ने एक साथ डलहौजी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की थी और उसके बाद जब दोनों वापस मुंबई में अपने अपने नौकरी के लिए पहुंचे तो दोनों ने साथ ही रहने का सोचा ताकि मुंबई की भीड़-भाड़ में वो खुद को अकेला महसूस न करे। कार में बैठते ही राजीव ने उत्कर्ष से कहा, यार लड्डू लाया है या सूखे सूखे हाथ ही वापस आया है? उत्कर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, लड्डू ही नहीं, माँ ने मठरिया भी दी तेरे लिए, स्पेशली तेरे ही लिए। भुक्कड़ आते ही खाने की बात शुरू कर दी। एक बार ये नहीं पूछा तुझसे कि हाँ यार दोस्त तू कैसा है? राजीव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अरे यार अब तुझसे क्या ही पूछना कि तू कैसा है। इश्क के समुंदर में डूबे आशिक की हालत हमसे बेहतर कौन समझेगा भला? उत्कर्ष ने कहा, ओ भाई साहब, अब ठरकी भी आशिकों की हालत समझने लगे भला? राजीव ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, बोल ले बोल ले। अरे जलता है तू बचपन से। मुझे लड़कियों के भाव जो मिलते थे, तुझे कहाँ कभी किसी ने भाव दिया भला? जलन तो होगी। उत्कर्ष ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, अच्छा ही है जो किसी ने भाव नहीं दिया। आखिर उस खुदा का इरादा मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा के लिए बचा कर रखने का जो था। इस पर राजीव को खांसी आ गई और फिर उसने बीच सड़क पर ही जल्दी से ब्रेक लगा दी। उत्कर्ष ने जल्दी से उसे बैग से पानी की बोतल निकाल कर पीने को देते हुए कहा, क्या कर रहा है? गाड़ी ठीक से चला ना। राजीव ने पानी पी और फिर संभलते हुए उसने कहा, ओ भाई, मैं तो तुझे छोटा मोटा आशिक समझता था, लेकिन तू तो सच में रांझना बना फिर रहा है। उत्कर्ष ने उसे एक नज़र देखा और फिर कहा, नहीं यार रांझा नहीं, मगर सच में पता नहीं कब कैसे मगर उसकी तरफ खींचता चला गया हूँ मैं। लगता है जैसे एक डोर सी है जो खींच रही है मुझे उसकी ओर। ऐसा लगता है जो कभी नहीं लगा। हम दोनों की तो मुलाकात ही लड़ाई से हुई थी, मगर उस वक्त से लेकर आज तक उसका ही चेहरा नजर आता है। इनफैक्ट अभी घर पर भी मैंने सिर्फ उसे ही मिस किया। दिल करता था बस जल्द से जल्द भागकर उससे मिलने पहुंच जाऊं। और ख़ास बात पता है तुझे, जब जब मिलता हूँ ना उससे, बस कुछ न कुछ कहना चाहता हूँ। बस उसे बता देना चाहता हूँ कि क्या है वो मेरे लिए, लाइक व्हाट आई फील फॉर हर। मगर कमबख्त ये ज़बान ही उसके सामने बंद पड़ जाती है। उत्कर्ष ये सब कहकर मुस्कुराकर राजीव की ओर देखता है जो कि अपल अपलग मुंह फाड़े उत्कर्ष की ओर देख रहा था। उत्कर्ष ने उसकी ठोड़ी पकड़ी और ऊपर की ओर करते हुए मुंह बंद करके कहा, मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। राजीव होश में आया और बोला, अबे यार तू तो इतना बोरिंग इंसान इतना रोमांटिक कैसे हो गया भाई? यार कुछ तो है उस लड़की में, अब तो मिलना ही पड़ेगा उससे। उत्कर्ष ने कहा, हाँ हाँ मिल लेना, मगर उससे पहले मुझे तो उससे बात कर लेने दे, वरना क्या पता तू कुछ गड़बड़ कर दे, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। राजीव ने कहा, हाँ हाँ कर लेना बात और कह देना उससे जो भी तेरे दिल में है, और अगर कोई मदद चाहिए तो वो मुझसे कहना, तेरे भाई की पीएचडी है इसमें। उत्कर्ष ने कहा, हाँ, ताकि फिर वो मुझे तेरी तरह वीमनइजर समझ ले, और है ना? राजीव ने चिढ़ते हुए कहा, अबे ये प्यार है वो मेरा। उत्कर्ष ने जल्दी से कहा, हाँ, ऐसा प्यार जो हर दूसरे तीसरे लड़की पर आ जाता है क्या? राजीव ने कहा, ओए। तभी किसी ने राजीव की तरफ की कार की खिड़की के कांच को खटखटाया। राजीव ने शीशा नीचे किया तो उसने कहा, क्या भाई, कब से बीच सड़क पर गाड़ी रोक रखी है? पीछे जाम लगा दिया तुम लोगों ने? राजीव कुछ कहता उससे पहले उत्कर्ष ने कहा, सॉरी, जाओ, गाड़ी बंद पड़ गई थी अचानक से, अभी स्टार्ट करते हैं, आप चलिए। उत्कर्ष की बात सुन वो आदमी पीछे की ओर चल दिया और फिर उत्कर्ष ने राजीव से कहा, ओ भाई जल्दी गाड़ी निकाल यहाँ से, बातों बातों में पता ही नहीं चला कहाँ है हम। अब निकल वरना घोड़ी चढ़ूं मैं उससे पहले मुंबई की पब्लिक अपना जनाजा निकाल देगी। राजीव हंस दिया, सही कह रहा है यार, और उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों वहां से फ्लैट की ओर निकल पड़े। दोपहर के 12 बज रहे थे जब उत्कर्ष और राजीव अपने फ्लैट पर पहुंचे। उत्कर्ष ने आज की भी छुट्टी ली हुई थी
इसलिए ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरा, उसे पता था कि पाकीज़ा भी आज छुट्टी पर ही है। उसने मुंह हाथ धोया और खाने की व्यवस्था में लग गया। पूरा दिन यूं ही गाँवों में निकल गया। उसी रात 9 बजे पाकीज़ा रेल से मुंबई स्टेशन पर उतरी। सफ़ेद कुर्ती, नीली जींस पर सतरंगी दुपट्टा डाले, छोटी छोटी झुमकों के साथ सफ़र की थकान के लिए वो अपना सामान लिए आगे बढ़ चली। उसे लेने प्रिया आई हुई थी, जो वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पाकीज़ा ने उसे देखा और हाथ हिलाते हुए उसके गले लगी। थैंक यू यार, इतनी रात को लेने आने को, वरना मुझे लगा था अकेले ही टैक्सी करनी पड़ेगी। पाकीज़ा ने कहा, अरे तू भी ना, कब के ज़माने की टैक्सी के चक्कर में। चल कैब बुक कर दी मैंने, आ जाएगी थोड़ी देर में, तब तक स्टेशन के बाहर इंतजार करते हैं। प्रिया ने पाकीज़ा का एक बैग उठाते हुए कहा। पाकीज़ा ने भी अब हॉस्टल छोड़कर प्रिया के साथ शिफ्ट होने का मन बनाया था, इसलिए अब दोनों साथ ही रहने वाले थे। वे दोनों बाहर एक बेंच पर आकर बैठ गए। कैब के आने में काफ़ी अभी वक्त था, इसलिए वे दोनों बैठी बैठी बातें करने लगी। आसपास सड़क पर अच्छी खासी भीड़ थी और ठेले खोमचे वालों का भी अच्छा जमवाड़ा लगा हुआ था। वहीं पास के एक पाव भाजी के ठेले के पास खड़ा उत्कर्ष राजीव पर परेशान हो रहा था। क्या यार, कितनी देर से तंग कर रखा है तूने, घर पर ही मंगा लेता। मगर नहीं, बच्चा है ना तू, तो तुझे यहीं आकर खाना था ना, उत्कर्ष ने कहा। यार देखना कितनी अच्छी बारिश हुई हुई थी थोड़ी देर पहले, घर पर बैठकर क्या बोर होते। वैसे भी पाव भाजी का असली मजा तो, राजीव ने कहा, ठेले पर खाने से ही आता है। पता है, मुझे बचपन से सुनता आया हूँ कि तेरी ये बचकानी लाइन। उत्कर्ष ने राजीव की बात बीच में काटकर खुद पूरी करते हुए कहा। राजीव ने मुंह बनाते हुए कहा, बचकानी है मगर सच है, चल खाते हैं। अब खाएंगे तो तब जब हाथ में आएगी। कब से बैठे दोनों, कितनी भीड़ है, जाने कब अपनों को मिलेगी। उत्कर्ष ने कहा, तू बैठ, ही मैं देख कर आता हूँ तब तक, राजीव ने कहा और फिर मुड़कर ठेले की ओर चल दिया। उत्कर्ष वहीं बैठा अपने फोन में लग गया। उधर पाकीज़ा और प्रिया अभी भी बात कर रहे थे कि तभी पाकीज़ा ने कहा, यार बड़ी भूख लग रही है। प्रिया ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, ऊपर से ये कैब जाने कब आएगी, घर पर बनाया भी नहीं कुछ अभी तो। पाकीज़ा ने कहा, बनाने की क्या जरूरत, जब बना बनाया मिल रहा है तो। प्रिया ने पूछा, क्या मतलब। इस सवाल पर पाकीज़ा ने अपनी उंगली के सामने की ओर इशारा किया। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पाव भाजी का ठेला लगा था। प्रिया मुस्कुरा दी तो पाकीज़ा ने कहा, चल खाते हैं। प्रिया ने कहा, अभी खाने बैठेंगे तो लेट हो जाएंगे अपन। पाकीज़ा ने उसे खींचते हुए कहा, खाना किसे है, पैक करा लेंगे, चल ना। लेकिन प्रिया ने उठते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा चलो, तू भी ना एकदम बच्ची है। दोनों ठेले तक पहुंची, यूं ही हंसती मजाक करती हुई पहुंची। राजीव वहीं ठेले वाले से बात कर रहा था। क्या भैया, देखो कितनी देर कर दिया आपने, कब तक बनेगा, जल्दी करो थोड़ा। ठेले वाले ने तवे पर पाव सेकते हुए जल्दी से कहा, बस भैया बन गया, देखो आपका ही ऑर्डर है। तब तक प्रिया और पाकीज़ा वहां पहुंच गई और जल्दी से कहा, भैया 2 प्लेट पैक कर देना। ठेले वाले ने कहा, हाँ मैडम, बस 2 मिनट तक वेट करो आप। प्रिया ने कहा, अरे यार यहाँ भी इंतजार। पाकीज़ा ने कहा, कर लेना थोड़ी देर, मुझे पता है इंतजार मंजिल पाने के सफ़र को कितना हसीन बना देती है, ऊपर से आज तो बारिश भी हुई है। प्रिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे बस बस मेरी लेडी सुगरात। पाकीज़ा हंस दी। राजीव काफ़ी देर से वहीं खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, तो उसने घूम कर उन दोनों की ओर देखा। अपने सामने इतनी सुंदर 2 लड़कियों को देख खूबसूरती को निहारना तो बनता है ना। यही सोच वो उन दोनों को ही देखता रह गया कि तभी पाकीज़ा ने उसे टोका, ओ हेलो, क्या देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी है क्या। राजीव शक पका गया, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं आपकी बातें सुन रहा था। पाकीज़ा ने डपते कहा, ओ तो क्या हम दोनों तुम्हें यहाँ संदीप महेश्वरी नजर आ रहे हैं, जो तुम हमारी बातें सुन रहे थे। प्रिया ने पाकीज़ा को खींचा और कहा, छोड़ना पाकीज़ा, जाने दे। मगर पाकीज़ा ने रोकते हुए कहा, नहीं यार तू रुक, ऐसे लोगों को तो मज़ा चखाना ही चाहिए। हाँ तो मिस्टर, क्या कह रहे थे तुम। राजीव ने बड़ी शांति से कहा, अरे नहीं, वो आप बहुत अच्छी बातें करती है, आई मीन यूअर वे ऑफ थिंकिंग इज रियली ग्रेट, जस्ट वे। वैसे और कोई स्टेशन नहीं था मेरा आपको देखने का। पाकीज़ा ने वैसे और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा आपको देखने का। पाकीज़ा ने एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने सर पर रख कर कहा, ओ भाई साहब, हरकतें तो देखो इनकी, खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हैं। राजीव ने जल्दी से कहा, अरे अरे मैंने कब फ्लर्ट किया, आप तो बिना बात मतलब निकाल रही है। पाकीज़ा ने कहा, अच्छा तो उल्टा चोर अब कोतवाल को डांटे, मतलब घूरो आप और हम बोले भी ना।
तभी अचानक बीच में से कोई तीसरा लड़का उड़ता हुआ आया और अकेली लड़कियों को देख मर्दानगी दिखाते हुए बोला, क्यों बे, अकेली लड़की देखी नहीं कि चढ़ गया उस पर, बताऊं क्या अभी? राजीव ने बोला, देखिए आपका इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों बीच में घुस रहे हो आप? लड़का बोला, हमारा मतलब नहीं है? कैसे नहीं है? दो इतनी सुंदर लड़कियां खड़ी है तो क्या तुम कुछ भी करोगे? ये कहकर उसने पाकीजा को घूमकर देखा, मानो अपनी तारीफ में उसे कुछ प्यारे प्यारे शब्द सुनने को मिलेंगे। मगर तभी पाकीजा ने कहा, ओ चमन चूहे, मदद मांगी क्या मैंने तुमसे? क्यों बीच में स्पाइडर मैन बने चले हो? लड़के ने कहा, अरे मैं तो आपको मदद कर रहा था बस। पाकीजा ने कहा, क्यों, मैंने कहा क्या कि मुझे बचाओ? नहीं तो नहीं ना, तो फिर क्यों आए? मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभाल सकती हूँ, समझे ना? चलो निकलो। पाकीजा की बात सुन लड़का, अजीब लड़की है यार, कहता हुआ वहां से चला गया। पाकीजा ने सुना तो चिल्ला कर कहा, किसको अजीब कहा? रुको तो बताती हूँ। मगर लड़का ये सुन तुरंत वहां से भाग गया। इधर उत्कर्ष ने देखा कि काफी देर हो गई, अभी तक राजीव आया नहीं, तो वो उठा और उसकी ओर चल दिया। उसने राजीव के ठीक पीछे आकर टोका, क्या हुआ यार, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? उत्कर्ष राजीव के पीछे खड़ा था, इसलिए ना तो उसने प्रिया और पाकीजा को देखा, ना वे दोनों उसे देख पाई थी। राजीव उत्कर्ष की ओर मुड़ा और बोला, कुछ नहीं यार, देख ना कैसी लड़की है, बिन बात बतंगड़ बना रही है। ओ मिस्टर, मैं कोई बतंगड़ नहीं बना रही, गलती आपने की है, पाकीजा ने चिढ़कर कहा। उत्कर्ष ने आवाज सुनी तो जल्दी से अपने एक हाथ से अपनी ओर देखते हुए राजीव का सर एक तरफ किया। उसकी नजरें सीधे जाकर टकराई सामने चंडी देवी बनी हुई पाकीजा से। पाकीजा ने उत्कर्ष को देखा तो अनजाने में या सदमे में, तो अब पाकीजा ही जाने, उसकी जीभ सच में बाहर निकल आई। प्रिया ने राजीव के साथ उत्कर्ष को देखा तो उसकी तो सीटी पीटी ही गुल हो गई। उसने जल्दी से पाकीजा को की कोनी पकड़ी और कहा, पाकीजा ये क्या किया तूने? ये तो उत्कर्ष सर के दोस्त है, शायद यार तू खुद तो गई, आज मुझे भी डुबा गई। पाकीजा ने, चुप कर तू, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। प्रिया ने सर पीट लिया और कहा, तू है इसी का तो डर है। राजीव ने पाकीजा की हवाइयाँ उड़ाते चेहरे की देखा और सोचा, अभी तक काली बन रही इस लड़की को अचानक क्या हो गया भला? उत्कर्ष ने कहा, पाकीजा तुम यहाँ? पाकीजा ने कहा, हाँ मैं, वो नहीं, वो हम दोनों आए थे यहाँ पाव भाजी बनाने आई मीन खाने। उत्कर्ष ने प्रिया की ओर देखा और कहा, ओ आई सी, वेल तुम राजीव पर चिल्ला रही थी, शायद कोई बात हुई थी क्या? पाकीजा कुछ कहती उससे पहले राजीव ने कहा, अजीब लड़की है यार, बिना बात कह रही है, मैं घूर रहा हूँ। उत्कर्ष ने सुना तो कहा, क्या तू घूर रहा था इसे? राजीव ने कहा, अरे चिल चिल, मैं क्यों घूरने लगा, वो तो इन्हें गलत फहमी हो गई। तभी अचानक उसने कुछ सोचा और कहा, एक मिनट, तू जानता है इसे? कहीं ये पाकीजा वही तो नहीं? पाकीजा ने सुना तो कहा, वही तो नहीं मतलब? उत्कर्ष ने पोल खुलती देख जल्दी से बात संभाली और कहा, वही मतलब ऑफिस ट्रेनी। पाकीजा ने कहा, ओ ये आपके दोस्त हैं? उत्कर्ष ने जल्दी से कहा, हाँ। पाकीजा ने ताना मारते हुए कहा, बड़े अच्छे दोस्त हैं सर आपके। उत्कर्ष को इस बात पर हंसी आ गई। उधर राजीव आग बबूला हो उठा, मगर बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था। उत्कर्ष ने कहा, आई नो तुम दोनों में झगड़ा हो गया, मगर ट्रस्ट मी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। पाकीजा कुछ कहने को आगे बढ़ी ही थी कि तभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए खुद कहा, हाँ हाँ सर, वो हमें बस गलतफहमी ही हो गई थी। पाकीजा बेचारी अब क्या ही कहती, इसलिए गुस्से में उसने अपने पैर पटक लिए और जाने के लिए जल्दी से पीछे मुड़ गई। मगर बारिश के फिसलन के कारण अचानक ही मुड़ने से उसके सैंडल फिसली और वो पीछे की तरफ गिर पड़ी। कोई कुछ करता उससे पहले उत्कर्ष ने पाकीजा को कमर से पकड़ लिया ताकि वो गिरे नहीं। पाकीजा ने डर से अपनी आंखें मूंद ली थी और आंखें भींचकर कुछ बुदबुदाने लगी, भगवान बचा लो, गिरना नहीं। नहीं। उत्कर्ष, जिसका चेहरा ठीक पाकीजा के चेहरे के ऊपर था, पलक पाकीजा की इस बचकानी हरकत का या यूं कहो मासूमियत को देखता ही जा रहा था। अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, मगर जब पाकीजा को किसी तरह की चोट का आभास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली और दूसरी उसकी नज़रें सीधा अपनी ओर झुके हुए उत्कर्ष की नज़रों से टकराई और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी प्रिया ने कहा, पाकीजा तू ठीक है ना? प्रिया की आवाज़ से दोनों को होश आया और उत्कर्ष ने जल्दी से पाकीजा को ऊपर की ओर उठा लिया। दोनों संभले तो पाकीजा ने कहा, थैंक यू सर। उत्कर्ष ने कहा, एनी टाइम। पाकीजा हल्के से मुस्कुराई, फिर प्रिया का हाथ पकड़ जाने को मुड़ गई। तभी उत्कर्ष ने टोका, रुको। प्रिया और पाकीजा रुकी तो उत्कर्ष उनके पास गया और एक पैकेट उसे पकड़ाते हुए बोला, तुम लोगों की पाव भाजी। पाकीजा ने देखा तो जल्दी से पैकेट पकड़ा और पैसे निकालने लगी कि तभी उत्कर्ष ने कहा, डोंट वैरी, मैं दे दूंगा।
पाकीज़ा ने घूरा और कुछ कहने ही वाली थी कि उसने वापस कहा, कल ऑफिस में लौटा देना मुझे। आई नो तुम स्वाभिमानी हो। इस पर पाकीज़ा ने कुछ नहीं कहा, मगर राजीव को हंसी आ गई। पाकीज़ा ने उसे घूरा तो उसने अपने होठ बंद करके उंगली रख ली। पाकीज़ा ने कुछ नहीं कहा और प्रिया के साथ आगे बढ़ गई, मगर बेचारी इन सब के बीच पिस चुकी प्रिया को थोड़ा बुरा लगा था। उसने पीछे मुड़कर उन दोनों को देखा और धीरे से बेचारगी में सॉरी का और पाकीज़ा के साथ चल दी। उत्कर्ष और राजीव ने भी आंखों से ही डोंट वरी कह कर उसे इशारा कर दिया। प्रिया ने पाकीज़ा से कहा, क्या क्या करती है यार तू, कहीं भी पंगे ले लेती है। वो तो अच्छा हुआ कि उत्कर्ष सर थे तो बच गए, वरना कोई और होता तो और क्या पता सर ही गुस्सा हो जाते वहाँ, वरना आज तो अपनी जॉब जाती, समझो बेरोजगार हो जाते हम दोनों। पाकीज़ा ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है यार जो तू मुझे सुना रही है। देखा नहीं उसे कैसे कैसे दोस्त हैं उनकी गलती। प्रिया ने कहा, इतने तो हैंडसम थे यार, खामखा तूने शक कर लिया उन पर। पाकीज़ा ने कहा, बाय गॉड इतनी जल्दी तुझे हैंडसम भी लगने लगे, वाह अच्छी प्रोग्रेस है, ये तो सही जा रही हो। प्रिया ने उसे चपत मारते हुए कहा, धत कुछ भी बोलती है, मैंने तो बस हैंडसम कहा उन्हें, हैंडसम नहीं हैंडपंप कहा उसे। पाकीज़ा ने कहा। इस मजाक पर प्रिया हंस दी और बोली, कुछ भी, चल अब कैब आ गई। दोनों हंसते हुए कैब की ओर चल दी। इधर उत्कर्ष अभी भी पाकीज़ा को देख रहा था तो राजीव ने टोका, यार तूने इसे पसंद किया? उत्कर्ष ने कहा, हाँ क्यों, कोई दिक्कत हुई क्या? राजीव ने कहा, दिक्कत, अरे आफत। क्या आफत? क्या मुंह फट लड़की है भाई, तेरा तो जीना मुहाल कर देगी ये। उत्कर्ष हंस दिया और कहा, मुंह फट नहीं यार, बच्ची है इसकी, यही तो बात मुझे अच्छी लगती है, जो दिल में हो वही जुबां पर होता है उसके। और साले ठरकी तुझे और कोई नहीं मिला, तू भी पाकीज़ा पर ही अब क्या सोच रही होगी, वो कैसे दोस्त हैं मेरे, अभी तो बात बनी भी नहीं कि तूने बिगाड़ दिया। राजीव ने जल्दी से कहा, अरे यार तू भी सच्ची, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसकी बात ही इतनी अच्छी थी कि खुद को उसे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाया, कसम से, और कुछ नहीं। राजीव ने गले पर हाथ रखते हुए कसम खाते हुए कहा। उत्कर्ष ने कहा, चल चल समझता हूँ वो है इतनी अच्छी। राजीव ने कहा, हाँ बहुत अच्छी। उत्कर्ष ने कहा, भाभी है तेरी बेटे? राजीव ने कहा, हाँ तो मैंने कब मना किया भला, मगर यार वो साथ वाली भी बड़ी अच्छी थी, बात करा ना। उत्कर्ष ने घूरा तो राजीव हंसने लगा और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक था, चिढ़ मत अब। उत्कर्ष हंसा और कहा, पहले मेरा मैटर सोल्व हो जाए फिर बात कराता हूँ। इस पर राजीव हंस दिया और बोला, अरे मेरा यार तो सुधर गया, चल इसी बात पर पाव भाजी खाते हैं। उत्कर्ष हंस दिया और दोनों चल दिए, मगर तभी उत्कर्ष रुका और पलट कर वापस आया। उसने जमी की ओर देखा जहाँ एक सिल्वर रंग का छोटा सा झुमका गिरा हुआ था। उत्कर्ष ने उसे उठा कर देखा और मुस्कुरा दिया। राजीव ने आवाज़ दी, क्या कर रहा है, वहाँ आना। उत्कर्ष ने कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ। और फिर उसने वैसे ही उसे झुमके को संभाल कर अपनी शर्ट में की जेब में रख दिया और राजीव की ओर चल दिया। हाँ चल खाते हैं, मज़ा आएगा खाने में। राजीव ने उसे खुश देखा तो कहा, देखा ना, मैंने कहा था ना, तू तो खामखा झल्ला रहा था मुझ पर। इस पर उत्कर्ष ने उससे, तूने तो दिन नहीं नहीं रात बना दी यार, कहते हुए उसके गले से लगा दिया और फिर दोनों अपनी जगह पर जाकर पाव भाजी का मजा लेने के लिए बैठ गए। ये मुलाकात अब आगे किस मोड़ पर आकर रुकेगी, कैसी होगी उत्कर्ष और पाकीज़ा की असली मुलाकात, और तभी तो दोनों की डेट भी बाकी है ना कॉफ़ी डेट भी बाकी है ना, क्या होगा उस डेट पर जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो कहानी हमारी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।